नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला पर। मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। प्रयागराज की पावन धरा पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं और लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। साधु संतों का जीवन भी कितना कठिन है और क्या तपस्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विख्यात कथावाचक साध्वी श्रेया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि महाकुंभ को लेकर आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हूँ और गुरुदेव की कृपा से मुझे यहाँ महाकुंभ में आने का सुअवसर मिला है। वास्तव में महाकुंभ में आकर एक आनंदोत्सव का माहौल है, एक बहुत शुद्ध वाइब्रेशन है, एक अलौकिकता है, एक भव्यता है, क्योंकि सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं वास्तव में ये कुंभ हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार है, जिसमें केवल इसका महत्व इसलिए नहीं है कि केवल इसमें तीर्थों में स्नान करने मात्र से कुंभ की परिपूर्णता नहीं है। इसकी परिपूर्णता है जब ये प्रतीकात्मक जो कुंभ है वो हमारे भीतर में उस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को अपने भीतर में दर्शन कर अपने भीतर की त्रिवेणी में इस आज्ञा चक्र में ब्रह्मरंध्र में उसका दर्शन करते हैं, तो उसके पश्चात हमारे भीतर के जितने विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी विचार हैं, क्योंकि मन ही तो समस्याओं की जड़ है ना, तो वो सारी की सारी समस्याओं का निवारण है इस ब्रह्मरंध्र, इस त्रिकुटी में, इस भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हो जाना। आई थिंक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा इस महाकुंभ में आप उस आनंद को अपने भीतर अनुभव करेंगे और इसलिए मुझे लगता है इस महाकुंभ का जो आनंद है वो दोगुना नहीं चौगुना हो जाता है, क्योंकि बाहर की त्रिवेणी संगम के साथ साथ जब ऐसे पूर्ण गुरु मिल जाएं जो हमें भीतर की त्रिवेणी में भी स्नान करवा दें तो कुंभ की महत्ता हमारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। साध्वी जी, हम खास तौर पर अध्यात्म से युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जुड़े। आप खुद एक युवा हैं। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा समय आया जब आपने जो है राम कथा, राम रस में जब आप डूब गए? जी, जब मैंने पहली बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से प्रभु चर्चा को सुना, जो केवल चर्चा नहीं थी, जो सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अपील की वो यह था कि ईश्वर देखा जाता है और आप ईश्वर को देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा युवा हैं, तो ये चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा लगता है कि आज के समय में तो ऐसा कभी नहीं सुना कि ईश्वर देखा जाता है और आप भी ईश्वर को देख सकते हैं। लेकिन गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से जब वो ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया, जब उन्होंने अपनी कृपा से उस ईश्वर को तृतीय नेत्र खोलकर इस भीतर की त्रिवेणी में सच में स्नान करवाकर उस ईश्वर का दर्शन करवा दिया, तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। ऐसा लगा कि वाकई में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल बात ही नहीं करता, विचार नहीं देता है, बल्कि वो ईश्वर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके भीतर करवा देता है वो दिव्य चक्षु के माध्यम से। तो वो जीवन का बदलाव का वो पहला क्षण था जब ऐसे लगा कि वाकई में जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शास्त्रों को केमिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहिए, जो शास्त्र कहते हैं उसे जीवन में धारण करना चाहिए, राम को ही ना माने श्री राम की भी माने। बस उसी दिन से प्रभु राम से प्रेम हो गया। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरे ख्याल से 18-19 साल उस समय मेरी उम्र रही होगी जिस समय मैंने अपने घट में श्री राम का दर्शन किया। अच्छा, स्वाभाविक, क्योंकि साधु संतों को लेकर जो समाज में एक परसेप्शन है वो एक अलग तरीके का भी है। कितनी तपस्या और कितना कठिन परिश्रम है इसके पीछे? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं जो संत है वो वास्तव में उसकी जो पहचान रहती है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं अखंडैक रसं ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयम स्वस्मिन् समदर्शितं येन भवेदस्य देशिका। जो अखंड में व्याप्त उस ईश्वर को हमारे घट में दिखा देते हैं वो संत सदगुरु हैं, वो वास्तव में पूर्ण गुरु हैं। और जब वो देख लेते हैं वास्तव में, फिर उनकी तपस्या, फिर उनका अभ्यास, फिर उनकी साधना, फिर वो सब चीजें प्रारंभ होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैंने तुम्हें वो चक्षु दे दिया, अब तू अपने भीतर में ईश्वर को देख चुका है, अब अभ्यास से तू कौनते है। तो संतों का अभ्यास रहता है और वो उस अभ्यास में आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उस शांति के स्रोत से जुड़े रहते हैं। तो हम ध्यान साधना करते हैं, योगाभ्यास, प्राणायाम और प्रचार प्रसार के लिए अपनी सेवाओं को अर्पित करते हैं। क्योंकि जब हम
तैयार हो रहे होते हैं उससे पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन बहुत अलग होता है। जो जब आपने राम कथा पढ़नी शुरू की, उसको समझना शुरू किया, उससे पहले का जीवन और उसके बाद के जीवन में क्या अंतर आया? बहुत अंतर आया है। देखिए, पहले हम ईश्वर के बारे में जानते थे और ईश्वर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते थे, लेकिन बाद में गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने ईश्वर को घट में दिखा दिया और देखने में और सुनने में जितना अंतर लगता है, जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसे भोजन की बातें करने में और उसे भोजन ग्रहण करने में जो संतोष आता है, अंतर आता है ना उसमें। अब एक इंसान भूखा है, वो भोजन की बातें कर कर थोड़ा समय के लिए तृप्त हो सकता है, लेकिन जब वो भोजन कर लेता है तो उसके बाद उसे कितनी सेटिस्फेक्शन रहती है, सोल सेटिस्फेक्शन, कि हाँ भाई अब मेरा हंगर सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसे ही जीवन में परिवर्तन आता है। महर्षि ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से एक्चुअल में हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं, हमारी सोच बदलते हैं, हमारा विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो आचार अपने आप बदल जाता है। तो जब आचार बदल रहे थे आपके परिवार में, सभी लोग आपको नोट कर रहे थे उस वक्त कि आपके अंदर क्या बदलाव उनको दिख रहे हैं? जी, देखिए, वैसे भी हमारे भारत की ये खासियत कह लीजिए, विशेषता है कि यहाँ हमारी संस्कृति और संस्कारों की झलक देखने को मिलती है और हम उन्हीं संस्कृति और संस्कारों में पले बड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम हमारे लिए नए थे या ईश्वर हमारे लिए नए थे। हाँ, ये नई बात थी कि उन्हें देखा जाता है, उसी संस्कारों में बढ़ रहे थे और माता पिता भी जानते थे कि कहीं ना कहीं वो भक्ति की लगन है, और जिस लगन को ईश्वर का दर्शन कर वो सार्थक सिद्ध हो गया। जीवन और जन्म दोनों सफल होने वाली बात है। लेकिन इसी यात्रा में आप आगे बढ़ जाएंगे, इसका अंदाजा उनको था? उनका हो सकता है, ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन वो खुद इस सेवाओं को अर्पित करते हैं। वो स्वयं, मुझे लगता है मेरे साथ साथ शायद उनके जीवन में भी परिवर्तन संभव हो रहा था, क्योंकि वो भी ईश्वर को देखकर भक्ति की यात्रा में, और सबसे बड़ी बात समाज और राष्ट्र के उत्थान में जितना योगदान वो देना चाहते थे, उससे बढ़कर मैं देना चाह रही थी। कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार भी तो हमारे साथ आते हैं ना, तो इसलिए उनके मन में भी वो राष्ट्र उत्थान, समाज, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति का जज्बा था, और वही जज्बा वो गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने आगे हमारे समक्ष रखा। पंजाब में आप जन्मी हैं जी। आपकी शिक्षा दीक्षा? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा पंजाब में, मुझे ऐसे लगता है कि हम सब भारतीय हैं और सनातन हमारी पहचान है। और रही बात शिक्षा के साथ गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें दीक्षित कर दिया और राममय करने का एक प्रयास किया, और हमें वो ज्ञान देकर, राम के दर्शन कराकर हमें एक ऐसा समन्वय हमारे जीवन में स्थापित कर दिया, एक ऐसा दृष्टिकोण दे दिया। मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ ज्ञान, इससे श्रेष्ठ सोच, इससे श्रेष्ठ समझ और क्या हो सकती है। वो कहते हैं आप सब कुछ जान लें, लेकिन ईश्वर को नहीं जाने तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं जाना, और एक को जान लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ जान लिया। जब आप नहीं जुड़ी थी तो उस वक्त तो सोचा होगा कि मुझे कुछ क्या बनना है जीवन में, क्या बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो चंचलता, वो लड़कपन सबके भीतर होता है। वो अलग बात है कि आप बहुत कम उम्र में जो है एक भक्ति में इस तरह से डूब गई, लेकिन उससे पहले जीवन का कुछ और उद्देश्य था कि कुछ और बनना है? जी, उद्देश्य तो रहते हैं। मुझे लगता है कि उस उद्देश्य को क्यों स्मरण करना हमने, कि उस समय हमने क्या सोचा, अब क्या उद्देश्य है आप हमसे पूछें तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं, विश्व शांति का। क्योंकि महाराज जी ने एक आगाज किया है मानव में क्रांति और विश्व में शांति। वो कहते हैं मैं मानव को बदलूंगा, क्योंकि मानव बदल गया तो समाज अपने आप बदल जाएगा। सर श्री आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है कि मानव की दिशा को बदलना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं दिशा बदल गई तो दशा अपने आप बदल जाएगी मानव की। उस महान कार्य में अपना सहयोग देना और अंतिम श्वास तक उस सेवा को अर्पित करना, ये इस समय मेरा उद्देश्य है। मुझे लगता है ये पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, ये आपने जवाब जो दिया, लेकिन फिर मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि जो बच्चे स्कूली शिक्षा में हैं और शायद अगर आप सोशल मीडिया थोड़ा बहुत अगर समय मिलता हो वो देखती हूँ, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। तो क्या स्कूली शिक्षा कितनी ज़रूरी है फिर? शिक्षा तो बहुत जरूरी है, शिक्षा एक आधार है, लेकिन क्या शिक्षा ही पर्याप्त है? क्या हम एक बच्चे को शिक्षित कर देते हैं तो क्या वो शिक्षित हो गया? महर्षि कहते हैं हमें अपने बच्चों को जानकारी का केवल गोदाम नहीं बनाना है। जिनके पास जानकारी तो हो,
जिन्हें ये पता हो अच्छे से रहना है, अच्छे से बोलना है, अच्छे से जीना है, लेकिन जब जीने की बारी आती है, जब कुछ प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, तो उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों की झलक मिलती है, जबकि उनको पता है। अब देखा जाए शिक्षित लोग या हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवाद है या देह व्यापार, जो भी वॉटेवर हो रहा है समाज में, ऐसा नहीं है कि वो अशिक्षित लोग कर रहे हैं, वो शिक्षित ही कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के साथ दीक्षा का प्रावधान रहा है। हमारे उपनयन संस्कार करते थे, और दीक्षा का मतलब कोई मंत्र जाप नहीं है। दीक्षा का अर्थ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिखा देना, उस ईश्वर का अनुभव कर लेना। जब हमारे बच्चे आत्मिक स्तर पर जुड़ेंगे, अब उनको जानकारी तो बहुत है लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है, इसलिए सुसाइड बढ़ रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है। और उसको रोकने के लिए केवल विचार नहीं, उनके आचार तक जाना पड़ेगा। वो आत्मा से कनेक्टेड होंगे, सोल से कनेक्टेड होंगे। जब उन्हें सेल्फ एक्सपीरियंस होगा शिक्षा के साथ साथ, तो वो अपने आप डिटरमाइंड होंगे। अर्जुन कितना शिक्षित था, लेकिन युद्ध के मैदान में उसे डिप्रेशन हो गया, वो अवसाद में चला गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे शिक्षा के साथ साथ दीक्षित किया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया, वो अध्यात्म ज्ञान दिया, तो उसने गांडीव पकड़कर समाज के कल्याण में अपना योगदान दिया। आज भी हमारे बच्चों को ऐसे ही योगदान की आवश्यकता है। इसी में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने स्कूली शिक्षा को लेकर अभी ये बात भी की, आपको क्या लगता है किस चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत है स्कूली शिक्षा में? वही बात मैंने पहले भी आपको कहा कि हम केवल किताबी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान के साथ भी जुड़े, है ना। अपने भीतर हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, और व्यक्तित्व के विकास में जहाँ शिक्षा का योगदान है, वहीं वहाँ पर अपनी आत्मा से कनेक्टेड होकर उस दीक्षित हो जाने से सेल्फ कंट्रोल, अपने मन पर काम करना, अपने विचार पर काम करना, उसके लिए हमें अपने आप से मिलना पड़ेगा, स्व को जानना पड़ेगा। और बच्चों को इसके लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार का सहयोग कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है परिवार का, क्योंकि परिवार वो स्थान है जहाँ पर बच्चे आकार लेना शुरू करते हैं। अगर परिवार में संस्कार है, परिवार में संस्कृति है, तो वही संस्कार बीज रूप में उनके भीतर में जाते हैं, और परिवार का बहुत योगदान रहता है। साध्वी जी, खास तौर पर महाकुंभ एक अवसर आया है जो खासतौर पर युवाओं को उनकी संस्कृति को समझने का, उनको गहराई से समझने का एक मौका है। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी चल रही हैं, खासतौर पर ये भगवा रंग को लेकर, जो कपड़े संस्कृति से जुड़ने के लिए सबसे पहले ये माना जाता है शायद कि अगर हमने ये इस तरह का कपड़ा पहन लिया तो हम कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो गए। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये कपड़ा कितना मायने रखता है पहनना? मैं उन युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि इस अग्नि रंग के वस्त्र को, जो अग्नि का प्रतीक है, और वो अग्नि क्या है, वो ईश्वर तत्व है, इसके साथ साथ आप अपने भीतर में उस आत्म तत्व को, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, मैं वो अग्नि स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप हूँ। इसके साथ यदि वो ज्योति स्वरूप अग्नि आपके भीतर में प्रकट हो जाए, तो आपका जीवन और जन्म दोनों सार्थक हो जाएगा। आपने शाही स्नान किया था, जाने का मौका मिला था? जी, ऐसे मौके मिलते रहते हैं, लेकिन अभी सेवाओं में बहुत व्यस्तता है, और जैसे ही समय मिलता है उसी के हिसाब से हम अपना रूटीन सेट कर लेते हैं। मैं एक चीज़ और इसमें पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी हाल ही में जो है एक चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है। एक मॉडल है जिन्होंने जो है शाही जब स्नान हो रहा था उस दौरान वो रथ पर बैठी, और कई साधु संत समाज ने उसका विरोध भी किया। लेकिन हालांकि अब वो विरोध जो है उस तरीके का नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अपनी इच्छा से सनातन को, संस्कृति को समझना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है? क्या किसी मॉडल के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए था? हमारी संस्कृति प्रेम और सौहार्द की संस्कृति है, और दया प्रधान संस्कृति है, प्रेम प्रधान संस्कृति है, और हम अपनी संस्कृति और संस्कारों का ही निर्वाह करें। कोई ऐसा लड़कपन का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ साझा कर सके, कोई भी ऐसा किस्सा जो हंसमुख रहा हो, आपकी कम उम्र में आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, इस तरह का कोई भी एक लड़कपन का किस्सा जो आप साझा करना चाहें? राम कथा जानने से पहले या जब आप उस दौर में जाने की कोशिश कर रही थी? मुझे तो सारे किस्से टू बी ऑनेस्ट राममय होने के बाद के ही स्मरण है, और मैं उन्हीं को ही स्मरण रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक आनंददायक पल था। मुझे लगता है वो जीवन का एक बहुत महान दिन था,
जब मैंने गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर श्री राम का दर्शन किया। और आज मैं आपसे भी पर्सनली कहना चाहूँगी और जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें भी कहना चाहूँगी कि प्रभु श्री राम जी के चरणों के साथ साथ हम उनके आचरण को धारण करें। प्रभु श्री राम जी की नीति के साथ साथ उनकी नीयत भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। और प्रभु श्री राम को माने ही नहीं, प्रभु श्री राम को अपने भीतर में जाने, ऐसे गुरु की तलाश करें जो आपको ईश्वर का दर्शन करवा दे। एक आखिरी सवाल युवाओं के लिए ये मैसेज है, अध्यात्म में किस तरह से जाने की, एक अध्यात्म को किस तरह से अपनाने की ज़रूरत है युवाओं? देखिए, महर्षि कहते हैं युवा तो नदी की वेगवान लहर होती है, और नदी यदि दो किनारों के बीच में रहती है तो वो सृजन करती है, और अगर वो किनारे विध्वंस कर देती है तो वो विध्वंस का रूप धारण कर लेती है, बाढ़ का रूप। अध्यात्म तो युवाओं के लिए वो किनारे हैं जिसमें उनके अस्तित्व को भी बनाए रखते हैं, और उनके अस्तित्व से हम राष्ट्र के अस्तित्व तक भी कार्यरत रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।